हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 10th क्लास संस्कृत के 5 नंबर चैप्टर को देखेंगे। 5 नंबर चैप्टर है भारत महिमा, तो इसके इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। 4 नंबर चैप्टर तक संस्कृत का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करा दिया गया है। यदि आप उसे नहीं देखोगे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज है जो कि मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत महिमा पाठ के इम्पोर्टेंट और यहाँ पे सब्जेक्टिव को देखेंगे, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं रहने वाला है। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और दोस्तों के पास वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है? पठित पाठ के आधार पर लिखे। मातृभूमि के वर्णन की बात किया है कि किस तरह से किया गया, पठित पाठ के आधार पर लिखे। देखिए, हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर है। इस पाठ में बताते हैं कि जो हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत है निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता एवं समदृष्टता का भाव दृष्टिगत होता है। यह मातृभूमि निर्मल एवं ममतामयी है। यहाँ लोग धर्म जाति के भेदों को भूलकर एक भाव से रहते हैं। विविध पर्व त्यौहार यहाँ की एकता को एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। इसकी भूमि विशाल एवं रम्य रूपा है। यह सागरों, पर्वतों एवं झरनों को धारण करते हुए नदियों के द्वारा सदा सेवित है। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिंपल आपको हिंदी में ही देखने को मिलेगा। 2 नंबर वाला में सवाल में यह है जो कि पूछा जाएगा। 16 क्वेश्चन में आपको 8 बनाना रहेगा, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी इसे जरूर देखें। और सिंपल सा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए यहाँ पे, नहीं तो आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करे, या इसी को कहेगा कि भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करे। दोनों क्वेश्चन एक ही है। देखिए, भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करे या इसका सारांश प्रस्तुत करे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है। यह देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतरण भूमि की महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है। विष्णु पुराण में और भागवत पुराण में है, जिसमें कि भारत का वर्णन किया गया है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाला मनुष्य निश्चय ही धन्य है। यदि आप भारत में जन्म लेते तो बताते हैं कवि कि निश्चय ही जो व्यक्ति भारत में जन्म लेता है एकदम धन्य है। हमारी भारत भूमि विशाल, रम्य रूपा और कल्याणप्रद है। अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ धर्म जाति के भेदों को भूलकर एकता एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम, इसका अर्थ क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इसका अर्थ होता है जी संपूर्ण पृथ्वी है यही हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुम्बकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर, और आप सभी अंत तक जरूर देखेगा और शेयर कर दीजिए। और जो है स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। 5 वाक्यों में परिचय देने के लिए कहा है। देखिए, इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से समृद्ध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। देखिए, जो देवता लोग भी यह भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। तो यही 5 वाक्यों की बात किया, तो इतना ही आपको लिखना है। 2 नंबर दे दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान से देखेगा यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को। देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं। सबसे पहले किस देश का गुणगान करते हैं? तो भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। बताते हैं कि यदि आप भारत में जन्म लिए तो आप हरि विष्णु को सेवा करने योग्य है, जो कि बन गए हैं, और आप मोक्ष को प्राप्त कर गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर।
भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। भारत भूमि कैसी और कैसे लोग रहते हैं। देखिए, भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। सबसे पहले इतना आपको लिख देना है, यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। मात्र 2 लाइन आप लिखिएगा, 2 वाक्य, और इसमें 2 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है और इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। जो भारत के लोग हैं इनके विशेषताओं का वर्णन करना है। देखिए, भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। इतना आपको लिखना है कि जो भारत में जो लोग जन्म लेते हैं वो हरि विष्णु की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। इतना आपको लिखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ आपको आंसर देखते चलना है और समझते चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। जो ये पाठ आप लोग पढ़े हैं, भारत महिमा का क्या इम्पोर्टेंट है, इसका क्या महत्व है। देखिए, भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है, तो भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इसका बात करें तो इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य भारत के बारे में बताना है, जो भारत के लोग कैसे रहते थे, भारत देश कैसा है, इसी के बारे में इसका चर्चा करना है। इनमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। देखिए, इसमें जो भारत की सुंदरता, उसके बाद भव्यता, भारतीयों के जो देशभक्ति है, इस सभी की ओर है जो कि मन को आकर्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। चलिए, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, अथवा भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। 5 वाक्यों में उत्तर दे। देखिए, यह क्वेश्चन आपको ऐसे भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या इसी को दे देगा कि भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, चाहे दे देगा कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, तो सेम ही है। चलिए, इसका आंसर ध्यान दीजिए। भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। सबसे पहले तो भारतीय है तो जल्द से आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद। जय हिंद आना चाहिए आप सभी का कमेंट बॉक्स में। चलिए, जल्द से जय हिंद। चलिए, बिल्कुल गर्व होना चाहिए भारतीय पर, और जय हिंद सभी लिख देंगे। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। आई होप आप सभी इसे समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो यह था जो कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट 8 क्वेश्चन था। देखिए, एग्जाम में तो 8 क्वेश्चन बनाना ही है, 16 रहेगा, इसमें 8 बनाना है। और संस्कृत का चैप्टर सब पढ़िएगा इसमें। देखिए, 1 से लेकर 14 पाठ पढ़िएगा, तब आपको इसमें से 16 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मात्र 8 ही बनाना है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखना है, 8 ही है, इसमें से 1 क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डेली यूज होता है टेलीग्राम ग्रुप पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।